पाठ 4 सोलोमन का न्याय। बहुत समय पहले की बात है। इज़राइल में सोलोमन नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत बुद्धिमान, दयालु तथा न्यायप्रिय शासक था। वह दिन रात ईश्वर का स्मरण करता था। एक रात सोलोमन के सपने में ईश्वर के दर्शन हुए। ईश्वर ने कहा, सोलोमन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। सोलोमन ने ईश्वर से न तो धन मांगा और न ही मूल्यवान वस्तुओं की इच्छा की। उसने कहा, प्रभु, आपकी मुझ पर असीम कृपा है। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे सद्बुद्धि दें, जिससे मैं अच्छे बुरे में भेद कर सकूं। ईश्वर ने सोलोमन को उसकी इच्छा पूरी होने का वरदान दिया। सोलोमन अपनी प्रखर बुद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। सभी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। एक बार उसके दरबार में अनोखा मामला आया। दो स्त्रियां एक बालक पर अपना अपना अधिकार बताते हुए लड़ती हुई आईं। उनमें से एक का नाम दीपा तथा दूसरी का नाम रूपा था। दोनों ही विलाप कर रही थीं। सोलोमन ने उनसे पूछा, तुम दोनों औरतें किस कारण से इतनी दुखी हो? दीपा ने कहा, महाराज, हम दोनों के यहाँ एक एक बालक था। कल रात रूपा के पुत्र की मृत्यु हो गई। वह मेरा बालक चुरा कर ले गई और अपना मरा हुआ बालक मेरे पास लेटा गई। अब रूपा बोली, महाराज, यह स्त्री झूठ बोल रही है। मैंने इसका बालक नहीं चुराया है। यह बालक तो मेरा है। मृत्यु इसके बालक की हुई है। दोनों स्त्रियों की बात सुनकर राजा सोलोमन कुछ समय के लिए असमंजस में पड़ गया। एक बालक पर दो माताएं अपना अपना अधिकार प्रकट कर रही थीं। बालक बहुत छोटा था। वह स्वयं अपनी असली माता को नहीं बता सकता था। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी दरबारी सोच रहे थे कि राजा इस अनोखे मामले का न्याय किस प्रकार करेंगे। राजा सोलोमन कुछ देर के लिए शांत रहे। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने एक सैनिक को तलवार लाने का आदेश दिया। सैनिक ने तत्काल आदेश का पालन किया। राजा ने दोनों स्त्रियों से कहा, मेरे लिए यह पता लगाना कठिन है कि तुम दोनों में से बालक की असली माता कौन सी है। तुम दोनों ही अपना अपना अधिकार प्रकट कर रही हो। अतएव तलवार से बालक के दो बराबर बराबर टुकड़े किए जाएंगे और तुम दोनों को एक एक टुकड़ा दे दिया जाएगा। दीपा ने कहा, ठीक है महाराज, आप जो भी ठीक समझें कीजिए। परंतु रूपा राजा के कठोर आदेश को सुनकर कांप उठी। वह जोर जोर से रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर राजा सोलोमन से विनती की, महाराज, बालक दीपा को ही दे दीजिए, लेकिन इसे काटिए नहीं। मैं बालक को दूर से देखकर जी लूंगी। राजा को सत्य जानने में और अधिक समय नहीं लगा। उसने फैसला सुनाया, रूपा इस बालक की असली माता है। यही कारण है कि वह बालक के दो टुकड़े किए जाने पर सहमत नहीं हुई। बालक जीवित रहे, इसलिए उसने उसे दीपा को देना स्वीकार कर लिया है। सोलोमन ने रूपा को बालक सौंप दिया। दीपा को कारागार में डाल दिया गया। समस्त दरबारी सोलोमन की बुद्धिमानी पर चकित रह गए। आज भी सोलोमन को समस्त संसार आदर के साथ याद करता है। शिक्षा। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप।